आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसके फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव लगते हैं। जिस तरह से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है, जिस तरह से ये डाइवर्सिफिकेशन अपने बिजनेस में कर रहे हैं और आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि इनके पास ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है दोस्तों। और ये जिस कंपनी की आज मैं जिस फार्मा कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे करेंटली ये रीजनेबली वैल्यूड लग रही है। वो निवेशक जो एक वैल्यू पिक करना चाहते हैं, और ये कोई आप कह सकते हैं कोई हिडन जेम नहीं है दोस्तों, ये आपकी नज़रों में हमेशा रहा होगा। एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं होगा तो आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक ज़रूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं लॉरस लैब्स की। लॉरस लैब्स की क्या कह लीजिए चिंताएं हैं, लॉरस लैब्स के पास क्या ग्रोथ पाथ में आगे बढ़ने के लिए क्या प्लान्स हैं, कैपेक्स को लेकर के इन्होंने कितना शानदार इन्वेस्टमेंट किया है, अपने बिजनेस को किस तरह वो आने वाले समय डाइवर्सिफाइड करने वाले हैं, ये तमाम चीज़ों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम हाईलाइट्स की। तो देखिए, Q4 रिजल्ट विटनेस सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट अक्रॉस सेगमेंट। जो Q4 का कह लीजिए आपको रिजल्ट दिखा, इसमें हर एक सेगमेंट में इस कंपनी ने आप कह सकते हैं ग्रोथ दर्ज की। कैपेक्स इंटेंसिटी इनहेंस्ड एज ₹2500 करोड़ बजटेड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो कह लीजिए इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई है। 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करने वाली है आने वाले 2 सालों में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ टू बी लेड बाय डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स सिंथेसिस एंड बायोटेक। इनके जो आने वाले समय प्लान दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, इनका जो फोकस होने वाला है वो इनके सिंथेसिस बिजनेस और बायोटेक बिजनेस में होने वाला है। और कह लीजिए डाइवर्सिफिकेशन इस तरह ये अपना जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएंगे। फर्मेंटेशन बिजनेस रैम्प्स अप बैक्ड बाय रीसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन। जो इनका फर्मेंटेशन बिजनेस है उसमें भी देखिए, ये जो रीसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो बहुत तेजी से कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा जो इनके प्लांट्स हैं नए, वो कौन से इसमें कह लीजिए आप कमीशन होने वाले हैं और कैसे इनके कह लीजिए प्रोडक्शन को ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। आगे है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी रिमेन की रिस्क टू वॉच। देखिए, जो रिस्क है इस स्टॉक में वो सबसे बड़ा यही है कि जो रॉ मटेरियल है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इसके सबसे बड़े, क्योंकि देखिए जब आप कैपेक्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो ना और बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हो, अगर वो एग्जीक्यूट होने में देरी करें या प्रॉब्लम करें, ये कंपनी के लिए बहुत घातक होता है। ये जितना पॉजिटिव होता है उतना ही बड़ा तरीके से ये बैकफायर भी कर सकता है। तो ये रिस्क आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। अब आपको आगे लेके चलता हूँ और जो अन्य चीज़ें हैं वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, लॉरस लैब्स 514 में जब ये वीडियो बनाया था, जब मैं ये काम कर रहा था तभी 514 में ट्रेड कर रहा था, और अभी ये 486 465 470 के आसपास ट्रेड कर रहा है कुछ दोस्तों। मार्केट कैप 27,623 करोड़ है। पोस्टेड अ सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन Q4 रिजल्ट चीफली लेड बाय सिंथेसिस बायोटेक बायो डिवीजन। इनका जो Q4 नतीजे आए हर जगह अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन जो मेन इंप्रूवमेंट और जो कह लीजिए पूरी इंप्रूवमेंट को लीड कर रहा था वो था इनका सिंथेसिस और बायो डिवीजन। Encouraged by this segment reiterated its guidance for a revenue target of $1 billion in financial 23। फाइनेंशियल ईयर 23 में $1 बिलियन का कह लीजिए रेवेन्यू आएगा। इसको लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा सुनिश्चित है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है एज अ इन्वेस्टर, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो। आगे देखिए, दिस इज सपोर्टेड बाय द रीसेंट एडिशन ऑफ 25% कैपेसिटी फॉर APIs। ये जो $1 बिलियन का जो रेवेन्यू किससे सपोर्ट करेगा, जो 25% कैपेसिटी है ऑफ API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड 50% फॉर फॉर्मुलेशन एंड रैंप अप ऑफ ऑपरेशन इन न्यूअर सेगमेंट्स। जो 25% कैपेसिटी इनकी API है, API आपको पता होगा दवाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उन्हें API कहते हैं, और बाकी 50% फॉर्मुलेशन और रैंप अप किया गया है अदर ऑपरेशन न्यूअर सेगमेंट के लिए। फर्दर, CapEx intensity remains elevated, helping the company to accelerate diversification in the years to come। देखिए, जो मेन कंपनी का मकसद है वो अपने आप को डाइवर्सिफाइड करना, और इसके लिए लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए और नए नए सेगमेंट्स पे कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और तगड़ा करने के लिए। आगे है, लॉरस हैज़ incurred a capex of ₹950 crore in financial 22
फाइनेंशियल 22 में 950 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी एंड गाइडेंस फॉर द 2500 करोड़ कैपेक्स नेक्स्ट 2 years इन अ कन्वर्सेशन विथ मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल के साथ इन्होंने एक कन्वर्सेशन किया था जिसमें इन्होंने कहा था दैट द मैनेजमेंट मेंशन दैट दे डोंट फोरसी द नीड फॉर डेट राइजिंग फॉर द कैपेक्स प्रोग्राम। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ कि ये जो कैपेक्स कंपनी मैनेजमेंट ने जब मनी कंट्रोल के साथ बात किया, उन्होंने ये कहा कि भाई हमको ना कोई भी डेट कह लीजिए रेज करने की ज़रूरत नहीं है जो हम कैपेक्स कह लीजिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और ये बहुत शानदार चीज़ है। रादर इनका कहना है कि जो कैश फ्लो जनरेट होते हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं उन पैसों से ये कुछ रेज कर, उन पैसों को ये यूज़ करेंगे करेंटली। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं भाई बिजनेस की। आप देखेंगे तो देखिए, सिंथेसिस बिजनेस सिक्योर न्यू ऑर्डर फ्रॉम ग्लोबल लाइफ साइंसेस। जो इनका सिंथेसिस बिजनेस है उसने ग्लोबल लाइफ साइंसेस से कुछ नए बिजनेस के लिए कुछ ऑर्डर्स ग्रैब किए हैं। बात करते हैं Q4 फाइनेंशियल 22 के सेगमेंट परफॉर्मेंस की। तो देखिए, ये जो एफडीएफ बिजनेस है यानी जो फाइनल डोज फॉर्मुलेशन बिजनेस है, उसमें आप देखिए जो थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर में आपको शानदार इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर भी आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने मिली। एपीआई बिजनेस देखिए, उसमें आपको तगड़ी इंप्रूवमेंट है, और आप देखिए जो इसका जो ईयर ऑन ईयर बिजनेस है यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या था ना, एपीआई बिजनेस कोरोना के समय में जबरदस्त बूम में था, तो उससे कंपेयर करना एपीआई को मुझे लगता है उतना जस्टिफाइड नहीं रहेगा। सिंथेसिस बिजनेस इनका दोस्तों देखिए तो क्वार्टर शानदार है, और ईयर ऑन ईयर तो एक जबरदस्त मोर देन 100%। देखिए ईयर ऑन ईयर 105% की जंप है, क्वार्टर 74% की जंप है। इनका बायो बिजनेस देखेंगे, बायो डिवीजन का देखेंगे तो ये थर्ड क्वार्टर से देखिए 25 करोड़ से 35 करोड़, और ये तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर में तो आप देखिए 289% की बढ़ोतरी है। तो टोटल रेवेन्यू में अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखिए कि जो ईयर ऑन ईयर वृद्धि है वो केवल 1% है, यानी फ्लैट है। ठीक है, क्वार्टर वृद्धि 38% है। तो ये इसकी टोटल परफॉर्मेंस आप देखिए, जो इसका वाकई में ये सिंथेसिस बायोटेक बिजनेस, बायो बिजनेस क्या शानदार काम कर रहा है, और इसी में कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है। कहां कहां मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नाउ Q4 सेल्स ग्रोथ वॉज नियरली फ्लैट। आपने देखा ही था कि भाई Q4 के जो सेल्स ग्रोथ है वो नियरली फ्लैट थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। द डिक्लाइन इन एपीआई बिजनेस, 38% का जो एपीआई बिजनेस डिक्लाइन था वॉज ऑफसेट बाय जंप इन द सिंथेसिस बिजनेस। उसको कॉम्पनसेट थोड़ा बहुत करने की कोशिश की इनके सिंथेसिस बिजनेस ने, जो 25% की इनकी सेल थी, और बायो डिवीजन जो 2% ऑफ सेल्स थी। नाउ सीक्वेंशियली देयर वाज एन इंप्रूवमेंट अक्रॉस सेगमेंट्स, एआरवी एपीआई, एआरवी मतलब एंटी रेट्रोवायरल, एपीआई बिजनेस, ठीक है, दोनों में ही बिजनेस विटनेस नॉर्मलाइजेशन इन चैनल इन्वेंट्री, एंड दिस सपोर्टेड इंप्रूव्ड ऑफटेक। जो आपको इंप्रूवमेंट दिखा ये यहीं से आया होता हुआ दिखाई दिया। नाउ synthesis business not only secured new orders from global life sciences but also commenced supplies. बायो डिवीजन सेल इंक्रीज बाय 40%, जो बायो सेल डिवीजन थी वो 40% बढ़ी सिक्वेंशियली एज न्यू कैपेसिटी बिकम्स ऑपरेशनल। जो नई कैपेसिटीज हैं वो ऑपरेशनल हुए उसके बाद से। तो क्या सब हरा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, नो डाउट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तो देखिए, However, ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड बाय 350 बेसिस पॉइंट। जो इनका ग्रॉस मार्जिन था वो 350 बेसिस पॉइंट कम हुआ ईयर ऑन ईयर, बिकॉज बेसिस ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ गुड एंड लोअर एआरवी रियलाइजेशन। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको सबको पता है पिछले कुछ समय से जो फार्मा कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसिव होने से बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनके आप कह सकते हैं जो एआरवी आप कहने जो इनके आप कह सकते हैं जो एपीआई बिजनेस है प्लस जो इनके मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा डेंट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं इसमें कि इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इसमें साफ साफ आपको दिखने पड़ रहा है कि रेवेन्यू जो है क्वार्टर तो बढ़े लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। ग्रॉस मार्जिन में आपको क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही कमी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में कमी आई है, और क्वार्टर में तो 49% का उछाल है। ठीक है, और यही कारण है कि ऊपरी स्तर से जो आप गिरावट देख रहे हैं, प्लस ये इसी कारण आपको होते हुए दिखाई दे रही थी। बात करते हैं कैपेक्स प्लान की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का दोस्तों। ठीक है, कैपेक्स प्लान में आपको समझ में आएगा कि फॉर अ लॉन्गर टर्म इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। ठीक है, आप देखें इधर दैट कैपेक्स प्लान फॉर्मुलेशन कैपेसिटी डबल्स, जो फॉर्मुलेशन कैपेसिटी उसे डबल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, among key projects Unit 2 in Vizag is getting commissioned in June 2022.
जून 2020 में जो इनका सेकेंड यूनिट था वाइजैक में वो कमीशन हुआ। दिस नियरली डबल्स द फॉर्मुलेशन कैपेसिटी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कमर्शियल सप्लाईज फ्रॉम Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23। ये कमीशन जून 2022 को हुआ, लेकिन जो इसका कमर्शियल जो प्रोडक्शन है, इससे जो कह लीजिए से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो तीसरे क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 को शुरू होगा। ना पोस्ट अप्रूवल रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस, जब ये अप्रूवल इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद की बात हो रही है। नाउ इंक्रीमेंटली द कंपनी इज फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग ऑफरिंग फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डायबिटिक रेदर देन ARVs। अब देखिए ARVs बिजनेस में जो डाउनफॉल देख रहे हैं ना, उसकी जगह पे जो ये कह लीजिए इनको रिप्लेस करने या कह लीजिए वहां से जो कमी आएगी उसको कंपनी जिस दूसरी जगह जहां मोड़ना चाहती है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट की डिजीज और डायबिटिक। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ बायो डिविजन द रिसेंटली कमीशन 1.8 लाख लीटर कैपेसिटी हैज क्विकली हैव बीन रैम्प्ड अप। जो इनका बायो डिवीजन है उसमें 1.8 लाख लीटर कैपेसिटी का जो कह सकते हैं आप जो इनकी जो पोटेंशियल है उसे बढ़ाई गई है। हियर द कंपनी इज चीफली एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज विद एग्जिस्टिंग CDMO पार्टनर्स। ठीक है। यहां कंपनी ये कर रही है दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है उनका जो कह सकते हैं आप अपॉर्चुनिटीज है उसको तलाश रही है। द फोकस एरिया रिमेन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड फूड अपॉर्चुनिटी रेदर देन द थेरेप्यूटिक प्रोटीन। ठीक है। देखिए हमको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये देखना है कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उसका फोकस क्या है। क्योंकि देखिए वी आर नॉट फार्मासिस्ट, हम हर एक जगह जाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा मकसद है एज ए इन्वेस्टमेंट वो हमसे बहुत ज़्यादा छूट जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आगे देखिए, तो देखिए द कंपनी is now looking for some debottlenecking opportunities before the greenfield facility of 10 lakh liter fermentation capacity annual financial 25। इनके पास जो एक ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है और जो कंपनी भी दिख रही है वो है दोस्तों 10 लाख लीटर का फर्मेंटेशन कैपेसिटी जो इनको 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। और ये बहुत बड़ी कह लीजिए एक अपॉर्चुनिटी है जो ये ओपन करेंगी। आगे देखिए ये लोकेशन है कि भाई कहाँ कहाँ होगी, फॉर्मुलेशन बिजनेस कहाँ चलेगा, ऑपरेशन कब तक हो जाएगा, API बिजनेस कहाँ है। देखिए यहाँ तो इनका जो मेन दोस्तों जो लोकेशन है ना ये वाइजैक और हैदराबाद में है। ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी स्टेटस है वो क्या है, ऑपरेशन कब तक होगी वो क्या है। ठीक है। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं और इससे आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा जब मैं कह रहा हूँ इतना फोकस कर रहा हूँ इनके फ्यूचर को लेकर के, वो इसीलिए दोस्तों। लेकिन जो मैंने कल कहा, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था वो फिर कहूँगा, ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है लेकिन प्रॉब्लम इनकी वही रहती है, अगर एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है किसी भी रीज़न से तो कंपनी को थोड़ा बैकफायर करने मिलेगा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि थोड़ा लेट हो गया सब खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन चीज़ें थोड़ी डिले हो जाती हैं काफ़ी तो थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है। ये की रिस्क रहता है जो आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। आगे देखिए तो ये है दैट रिगार्डिंग द सिंथेसिस बिजनेस द कंपनी इज अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांजैक्शन। जो सिंथेसिस बिजनेस में है जो कंपनी को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कह लीजिए उम्मीदें हैं इस बिजनेस से, वो बहुत बड़े ट्रांजैक्शन की ओर चल रही हैं विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेडिकेटेड CRAMS R&D फैसिलिटी, जो रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी है कहाँ पे, जिनोम वैली हैदराबाद, बाय फाइनेंशियल 23 जो फाइनेंशियल 23 को बन जाएगा, एंड 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन वाइजैक बाय 24-25। यानी 3 यूनिट ये अपने सिंथेसिस बिजनेस को डेडिकेट करने वाले हैं, जो स्पेशल R&D फैसिलिटी खोलेगा 2023 तक, और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाइजैक में फाइनेंशियल 24-25। यानी जो इसका सिंथेसिस बिजनेस है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये कंपनी दोस्तों। अगर आगे चर्चा करें भाई इस कंपनी की आउटलुक क्या है, तो देखिए आउटलुक में अगर हम बात करें तो देखिए while the ARV business is stabilizing as inventory realization almost over, जो इसका ARV बिजनेस है एंटी रेट्रोवायरल दोस्तों वो स्टेबलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंट्री रियलाइजेशन है वो अब लगभग खत्म हो चुका है, तो ये थोड़ी सी ठीक ठाक हो रही है। द कंपनीज मीडियम टर्म ग्रोथ वुड बी ड्रिवन बाय अदर सेगमेंट। जो कंपनी का मीडियम टर्म जो कह लीजिए ग्रोथ है वो कुछ और सेगमेंट आगे बढ़ाएंगी। द मैनेजमेंट फोर्सेज वॉल्यूम लेड ग्रोथ फॉर ARVs थ्रू प्राइसिंग एनवायरमेंट वुड रिमेन चैलेंजिंग। कंपनी ये कह रही है भाई बहुत साफ साफ कि जो इसका ARV बिजनेस है वो प्राइसिंग एनवायरनमेंट का थोड़ा हिट कर सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। देयरफॉर द शेयर ऑफ ARV बिजनेस टोटल इज गाइडेड टू बी लेस देन 1/3 बाय 2025। और यही कारण है कि 2025 तक जो कह लीजिए जो इनकी जो सेल्स की जो टोटल सेल्स का ARV बिजनेस का जो टोटल सेल में इंपैक्ट होगा वो सिर्फ 1/3 होगा 2025 तक, जो अभी 55% है दोस्तों। जो अभी मोर देन हाफ है
वो घट के केवल 1/3 हो जाएगा 2025 तक। आगे है द सिंथेसिस बिजनेस हैज पिक्ड अप वेल, ठीक है, जो इसका सिंथेसिस बिजनेस है वो बहुत शानदार पिकअप किया है, प्लस 77% 2022, फाइनेंशियल ईयर 2022 को 77% बढ़ा है ऑन द बैक ऑफ क्लाइंट एडिशन ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से इन्होंने जबरदस्त क्लाइंट एडिशन किया है। दिस मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन एज न्यू कैपेसिटीज आर गोइंग टू ऑपरेशन 2 to 3 years। और आपको मैंने बताया जिस तरह ने 3 अलग प्लांट वाइजैक में, एक R&D फैसिलिटी हैदराबाद में बना रहे हैं, और ये यही कह रहे हैं आने वाले समय ये नई कैपेसिटी जब ऑपरेशनल हो जाएगी इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स द सिंथेसिस बिजनेस टू कॉन्ट्रीब्यूट 25% ओवरऑल सेल फाइनेंशियल 25, 25% की ओवरऑल सेल रहेगी सिंथेसिस की, जो अभी 19% है दोस्तों। एज फार एज फर्मेंटेशन बायोटेक अपॉर्चुनिटीज कंसर्न, Q4 ऑफ फाइनेंशियल 22 रन रेट ऑफ 35 करोड़ शुड कंटिन्यू इन द नियर टर्म। के लिए जो 35 करोड़ का जो इनका है, आप कह सकते हैं जो रन रेट रहा है उसको आगे भी जारी रहेगा नियर टर्म में। सम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट शुड कम फ्रॉम डी बॉटलनेकिंग। मैंने आपको बताया जो इनके पास जो ये कह लीजिए जो अपॉर्चुनिटीज को डी बॉटलनेक करना चाह रहे हैं वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इनको कह लीजिए बूस्ट करेगी इनके सेल्स को, इनके जो फर्मेंटेशन बिजनेस है। बट मटेरियल पिकअप वुड बी सीन इन फाइनेंशियल 25, लेकिन जो एक्चुअली में जो आप कह लीजिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आप देखेंगे वो फाइनेंशियल 25 में देखेंगे विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फील्ड कैपेसिटी। जो आपसे मैंने बता किया, जो लगभग मैंने आपसे पहली बात की, जो ग्रीन फील्ड फैसिलिटी थी जहाँ से ये 10 लाख लीटर की बात कर रहे हैं, फैसिलिटी की बात कर रहे हैं लीटर की, वो जब रियलाइजेशन होगा वहाँ से गजब की आप कह सकते हैं कि शानदार इंप्रूवमेंट इनके बायोटेक बिजनेस में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, कमिंग टू मार्जिन, मार्जिन की बात करें, द नियर टर्म चैलेंजेस आर with respect to sourcing and pricing of solvent and key starting metal from China। देखिए एक चीज याद रखिए, जो कंपनी का 40 से 50% जो रॉ मटेरियल दोस्तों वो चाइना से आता है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। लेकिन हाउएवर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज backward integrated at the intermediate level which really cushions its survival from chain disruption। लेकिन कंपनी ने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है उसके कारण, क्योंकि देखिए इन्हें भी पता है कि भाई किसी एक ही जियोग्राफिक लोकेशन से अगर 40 से 50% अपना रॉ मटेरियल मंगाओगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा डेंट में डाल सकता है। खास करके कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है कंपनियां चाइना में कुछ भी करने या चाइना से कोई भी चीज़ें आती हैं तो। और ये तमाम चीज़ जो कोशिश इन्होंने की है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, ये इनके जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं अभी उसको कुशन प्रदान किया है, यानी उस चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश हुई है। आगे है, ओवर द मीडियम टर्म वी बिलीव मार्जिन शुड इम्प्रूव एज द शेयर ऑफ हायर मार्जिन सेगमेंट सिंथेसिस एंड फर्मेंटेशन इम्प्रूव। आने वाले समय मार्जिन इसलिए इंप्रूव होंगे दोस्तों, जो हाई मार्जिन बिजनेस है जो है सिंथेसिस और फर्मेंटेशन वो बढ़ेगा। तो देखिए एक बात समझिए इस लॉरेस लैब में जो आपको अभी तक समझ में आई होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए लॉरेस लैब बहुत ही शानदार है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी आपको पेन हो सकती है। तो यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो लॉरेस लैब में बिल्कुल बना सकते हैं। और प्लीज़ जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, आप कह लीजिए कम से कम 2 से 3 साल आपको स्टॉक में रहना है। और शॉर्ट टर्म में क्या होगा दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता, और आज से 5 साल बाद शेयर प्राइस क्या रहेगा इसकी भी चर्चा आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप एक अच्छे रिटर्न में रहेंगे, आप एक डिसेंट रिटर्न में रहेंगे, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं दोस्तों जिस तरह से कंपनी की आने वाले समय में आप कह सकते हैं आने वाले समय जिस तरह का फोकस है। तो यदि आपको ये पूरा मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।